बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बयान ज़रूरत के तहत जो मसाइल थे वो हमने कल के बयान में पढ़े और आज जो है आपके सामने बयान हाल पेश कर रहे हैं। बयान हाल क्या होता है, इसके ताल्लुक़ से जो मसाइल हैं वो इस सबक के अंदर आपको पेश किए जाएंगे। सबसे पहले बयान हाल का मतलब समझ लें कि बयान हाल जो होता है मौक़े कलाम में उस खामोशी का नाम है। मौक़े कलाम में उस खामोशी का नाम है जो किसी आदमी की हालत की दलालत की वजह से बयान के दर्जे में हो। खामोशी का नाम है जो किसी आदमी की हालत की, मौक़े कलाम में उस खामोशी का नाम है जो किसी आदमी की दलालत की, जो किसी आदमी की हालत की दलालत की वजह से, जो किसी आदमी की हालत की दलालत की वजह से बयान के दर्जे में हो। यानी आदमी अपने हाल और तर्ज से रज़ामंदी का सबूत दे। हालत की दलालत की वजह से बयान के दर्जे में हो, आदमी अपने हाल और तर्ज से रज़ामंदी का सबूत दे। आदमी अपने हाल और तर्ज तरीक़े से रज़ामंदी का सबूत दे। या आदमी जो है अपने हाल और रज़ामंदी से, तर्ज से रज़ामंदी का सबूत दें। या बयान हाल उस खामोशी का नाम है जो किसी से धोखे को दफ़ा करने की ज़रूरत की वजह से बयान शुमार की जाए। लिख लेना बाद में ये। या बयान हाल उस खामोशी का नाम है, या बयान हाल उस खामोशी का नाम है जो किसी से धोखे को दफ़ा करने, जो किसी से धोखे को दफ़ा करने की ज़रूरत की वजह से बयान शुमार की जाए। तो बयान हाल मौका महल में, मौका कलाम में उस खामोशी का नाम है जो किसी आदमी की हालत की दलालत की वजह से बयान शुमार की जाए, बयान के दर्जे में हो। यानी आदमी अपने हाल और तर्ज से जो है रज़ामंदी का सबूत दे। अब यहाँ पर यह बयान फरमाएंगे यहाँ पर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी को कुछ करता हुआ देखें या कुछ कहता हुआ देखें और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसको करते हुए देखना या कुछ कहते हुए देखना और फिर मना ना करना, ये इस बात की दलील है कि वो अम्र क्या है, मशरू है। क्या ये अम्र मशरू है और वो जायज़ है, क्योंकि अगर वो काम फ़ेल कभी होता और वो बुरा होता तो यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे मना फरमा देते और उसको तब्दील फरमा देते। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से साबित है कि कुछ ऐसे लोग भी आपके सामने आए जिनके नाम गलत थे, आपने उनके नाम क्या है तब्दील कर दिए। एक का नाम तो कुछ और था, बर्रा था, उसका नाम चेंज करके कोई दूसरा रख दिया। ऐसी कुछ लोगों के नाम थे तो जिसमें कोई ना कोई कमी थी, आपने उसको तब्दील फरमाया। आपका किसी सहाबी को कोई काम करते देखना या कुछ कहते देखना और फिर भी उस पर खामोशी इख्तियार करना, सुकूत इख्तियार करना, ये उसके मशरू होने की दलील है। क्योंकि हदीस पाक में है कि अगर कोई बुरा काम देखे, मन रा मुनकिरन फल युगय्यिरहु बेयदी, जो तुम में से कोई बुरा काम देखे तो उसको हाथ से तब्दील कर दे। फ़इल्लम यस्तती, और अगर फ़बिलिसानी, और अगर उसकी इस्तिताअत ना रखता हो तो अपनी ज़बान से तब्दील कर दे। फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी, और अगर इसकी इस्तिताअत ना रखता हो तो अपने दिल से उसको तब्दील करे। वज़ालिका ज़फ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो अब जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को देखकर मना ना फरमाएं, ये उसके मशरू होने की दलील होगी।
इसी तरह अस्साकितु अनिल हक्की शैतानुन, हक से जो है खामोशी इख्तियार करने वाला इंसान क्या होता है? शैतान होता है। तो ये भी जो है ये दलील है, कोई इंसान खामोश कैसे रह सकता है हक बात के खिलाफ कोई दूसरी गलत बात हो रही हो। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी से खामोशी इख्तियार करना ये इस बात के मशरू होने की दलील है। सही है नहीं? हक को देख करके फिर खामोश रह जाए और छुपा रहे, हक से खामोश रहे, हक ना करे, हक बात ना करे, बुराई को देखे हक ना बोले, तो ऐसी सूरत में क्या कहा गया? उसे शैतान कहा गया। अब यहां पर फरमाते हैं कि पहले थोड़ा तर्जुमा देख लें। वह अम्मा बयानुल हाल फमिसालुहु फीमा इदा रआ साहिबु शरई अमरन मुआयनतन फलम यनहा अन ज़ालिका काना सुकूतु बिमंज़िलतिल बयानी। रहा बयान हाल, उसकी मिसाल फीमा उसमें, इदा रआ साहिब शरई जब साहिब शरा यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम देखें, अमरन मुआयनतन एक ज़ाहिर व बाहिर कोई काम देखें, खुल्ला कोई काम देखें, फलम यनहा अन ज़ालिका और उससे साहिब शरा मना ना करें, काना सुकूतु बिमंज़िलतिल बयान तो साहिब शरा का उस काम को देख करके खामोश रहना ये बयान के दर्जे में होगा कि अन्नहु मशरून, कि वो काम क्या है? ये मशरू है। अब यहाँ पर मसाइल कुछ देख लें। एक इंसान है जो किसी के पड़ोस में रहता है, तो अब पड़ोस में रहने वाला अगर कोई घर बेचता है तो घर बेचने वाले को पहले ये कि अपने पड़ोसी से पूछे, शुफा का उसे हक रहता है कि वो शुफा लेगा, वरना जो है अगर वो मना कर दे तो फिर किसी दूसरे को बेच सकता है। क्योंकि अगर खरीद बेचना चाह रहा है, पड़ोसी का पहले हकदार है कि अगर पड़ोसी खरीदना चाहता है तो पहले उसको हक की तौर पर उसे पूछा जाए। अब अगर वो इनकार कर दे तो किसी दूसरे को बेच सकता है वो शुफा का हक के तौर पर। अब सामने वाला घर दो हैं, एक आदमी अपने घर को बेच रहा है, उसे मालूम है कि यहाँ मुझे जो है हक शुफा है, और फिर भी वो है जो उसको घर को बेचते हुए देख रहा है, फिर भी वो है अपन क्या है वो खामोशी इख्तियार कर रहा है। तो इसका जो है खामोशी इख्तियार करना ये इसकी रजामंदी की दलील है कि गोया की राजी है कि दूसरे से बेच सकते हो। क्या है? रजामंदी की दलील है कि गोया के किसी दूसरे से बेच सकते हो। इसी तरह बाकरा बालिगा लड़की, जब उसे मालूम हुआ कि मेरा जो वली है ये शादी कर रहा है मेरी, और उसे जो है जब बाकरा है तो उसे जब मालूम हो तो उसे ये इख्तियार है कि वो रद्द कर दे। सही है? अब उसने जब मालूम हुआ कि मेरे जो है वली ने मेरी शादी की है, अब उसे जब इख्तियार था, अब उसका वहाँ पर खामोश रहना और इजाज़त दे देना या खामोश रहना ये इस बात की दलील होगा कि वली ने जो निकाह किया है वो क्या है? मैं उससे राज़ी हूँ। सही है? दो तीन मिसालें हो गई, आगे चलें। व शफ़ी इदा आलिमा बिलबई, और शफ़ी को जब बै का इल्म हो जाए, यानी शफ़ी वही मुराद शुफा वाला साहिब शुफा, तो शफ़ी को जब जो है बै का इल्म हो जाए यानी उस मशबूहा घर को बेचने का, वह सकता और उसके मुतालबे से वो खामोश रहे, काना ज़ालिका बिमंज़िलतिल बयान तो उसका मुतालबे से खामोश रहना ये बयान के दर्जे में है, बेअन्नहु राज़िन बिज़ालिका कि वो इससे राज़ी है। किससे? ये इस बात से राज़ी है कि पैसे और घर को छोड़ने पर राज़ी है कि मैं लेना नहीं चाहता हूँ, बेच सकते हैं। वल बिक्रुल बालिगतु इज़ा अलिमत बितज़वीजिल वली व सकतत अन रद्दी काना ज़ालिका बिमंज़िलतिल बयानी बिर्रज़ा, और बाकिरा बालिगा जब उसे मालूम हुआ वली के शादी करने का, बाकिरा बालिगा को मालूम हुआ कि वली क्या है उसकी वो शादी कर रहा है, व सकतत अन रद्दी और वो जो है निकाह को रद्द करने से खामोश रही, क्योंकि बालिगा को क्या है इख्तियार है कि वो रद्द कर सकती है। तो वली की शादी करने का उसे इल्म हुआ और वो निकाह को रद्द करने से खामोश रही, काना ज़ालिका बिमंज़िलतिल बयानी बिर्रज़ा वल इज़्नी तो उसका जो है खामोश रहना और उसको निकाह को रद्द ना करना ये बिमंज़िलतिल बयान अपने रज़ा और इज़्न के ज़रिए बयान के दर्जे में होगा। इज़्न के ज़रिए और रज़ा के ज़रिए किसके दर्जे में होगा? इज़्न के दर्जे में शुमार होगा। समझ में आ गया? तो अब वो खामोश रहती है तो ये कहा जाएगा कि ये इस निकाह से राज़ी है। अगर राज़ी ना थी तो फिर इसको हक था कि वो मना कर देती कि मेरा निकाह इससे ना करें। तो अब ऐसी सूरत में जो है उसका निकाह से खामोश रह जाना ये इस बात की दलील है कि वो इस निकाह को बरकरार और रखना चाहती है। अब
मौला ने अपने ग़ुलाम को बाज़ार में देखा कि वो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है। अब ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए जब देखा तो मौला को हक़ था कि रोक सकता था, खामोश उसको रोके, क्योंकि माजून जो था नहीं वो ग़ुलाम ऐसी था। देखा बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है। अब वो ग़ुलाम जो है था वो बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा था। मौला ने देखने के बाद उससे खामोशी इख्तियार की। तो इमाम आज़म फरमाते हैं इसका जो खामोश रहना ये इस बात की दलील है कि ये जो है इसको रजामंदी दे चुका है इस बात की कि तुम माजून फिर तिजारत हो, तुम जो है ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हो। सही है नहीं? लेकिन इमाम शाफी फरमाते हैं कि इसका खामोश रहना ये दलील नहीं होगी इस बात की कि ये माजून फिर तिजारत बना चुका अपने ग़ुलाम को और ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि खामोश रहना नफ़रत और जो होता है गुस्से की वजह से भी होता है। ठीक है कर लो, घर आके देखता हूँ, गुस्सा करने की वजह से भी होता है, कभी नफरत की वजह से। तभी एहतिमाल हो गया इसमें कि पता नहीं ये खामोश किस वजह से है, इजाज़त दे रहा है या अदम इजाज़त है, और एहतिमाल बुनियाद पर ये जो है इसका जो है खामोश रहना ये हुज्जत नहीं बन सकता, इसका खामोश रहना ये हुज्जत नहीं बन सकता। लेकिन इमाम आज़म फरमाते हैं कि यहाँ पर ये खामोश है, लोग जो हैं इसकी खामोशी को देख कर के ये सोचेंगे कि ये इंसान जो है अपने ग़ुलाम को इजाज़त दे चुका है और इससे जो है ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे। अब ऐसी सूरत में ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि और मौला ने तो इसकी इजाज़त ही नहीं दी थी, तो लोगों को धोखा लायक हो जाएगा, लोग धोखे में पड़ जाएंगे कि आपने देखा था तो आपने मना क्यों नहीं किया। तो इस बुनियाद पर इमाम आज़म फरमाते हैं ये खामोश रहा यहाँ पर, तो इसका खामोश रहना ये दलील होगा इस बात की कि ये जो है इस बै की इसकी इजाज़त और इसकी ख़रीदो फ़रोख्त राज़ी है। सही है नहीं? बाकिरा बालिगा के लिए क्या होगी? उसका खामोश रहना। निकाह की खबर पहुँची, तुम्हारे जो है चचा साहब जो तुम्हारी शादी कर रहे हैं, अब वो जो है किससे कर रहे हैं? फलां से कर रहे हैं, खालिद से कर रहे हैं। अब वो क्या कर दी? मुस्कुरा दी या उसने इजाज़त दे दी। सही है नहीं? तो ऐसी सूरत में जो है वो खामोश रही, वो बोली नहीं, तो ऐसी सूरत में क्या माना जाएगा? उसकी रज़ामंदी पे शामिल होगी। हैं इमाम शाफी वो ही कहते हैं कि वला यहुलु बैनहा व बैना ला आदमी कसरतिल हया। हाँ, वली का शादी करना नाम या ला के ज़रिए जवाब दें, और हया जो है इस वक्त तो हया जो है उसके और उसके नाम के दरमियान जो है हाइल हो जाती है। सही है नहीं? नाम कहने के अरे शौहर को इख्तियार करने पे नाम कर रही है, लेकिन ला कहने पे जो है वो हया माइल नहीं होती है, कसरत हया ना होने की वजह से इनकार में। तो अगर वो राज़ी नहीं थी तो ज़रूर इनकार कर देती, तो उसका सुकूत रहना ये रज़ा पर दलील माना जाएगा। इमाम शाफी इसको इनकार करते हैं कि सिर्फ जो है रज़ामंदी से उसकी जो है वो बाकिरा बालिगा को हुर्रा पे आज़ाद पर कयास करते हैं। चलिए इसको मैं इमाम शाफी का क्या है वो कल बयान करूँगा। तो ये जो हुआ इमाम शाफी का जो है इस बारे में मसला जो है, इमाम शाफी का क्या है कि रज़ामंदी खामोश रहना तो इस बात की दलील होगा कि हो सकता है कि वो गुस्से की वजह से या नफ़रत की वजह से उससे खामोश है। तो अब ये इस बात को दलील न बनाया जाएगा कि आका ने इसको जो है ग़ुलाम को तिजारत करने की इजाज़त दे दी है। हो सकता है कि अब एहतिमाल पैदा हो गया कि रज़ामंदी है कि अदम रज़ा है, तो इस एहतिमाल की वजह से इसका खामोश रहना जो है ये दलील और हुज्जत नहीं कहलाएगा। हाँ, और इमाम आज़म फरमाते हैं कि जब ये खामोश रहा तो अब इसका जो है खामोश रहना ये दलील माना जाएगा कि इसको रज़ामंदी है इसकी और इजाज़त दे चुका है बै की। क्योंकि ऐसी सूरत में अब अगर इसकी रज़ामंदी खामोशी को रज़ामंदी ना माना जाए तो लोग तो इसकी खामोशी देख करके इससे बै फ़रोख्त कर रहे होंगे, ख़रीदो फ़रोख्त। अब उसके बाद जब ये ख़रीदो फ़रोख्त कर ले तो कहेंगे मैंने कहाँ रज़ामंदी की थी, मैंने कहाँ इजाज़त दी थी, तो लोगों का बड़ा नुकसान होगा, लोग धोखे में हो जाएंगे। तो अब धोखे से बचाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी सुकूत को यहाँ पर क्या माना जाए? वल मौला, यही से है ना, वल मौला इदा रहा अब्दहु यबीउ व यश्तरी फिस्सूक। और आका ने अपने ग़ुलाम को बाज़ार में देखा कि वो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा है, बेच रहा है, ख़रीद रहा है बाज़ार में। फसकता, तो मौला जो है उससे खामोश रहा। काना ज़ालिका बिमंज़िलतिल इज़्नी, तो ये मौला का ये खामोश रहना ये इजाज़त के
दर्जे में शुमार होगा। फ़यसीर माजून फ़ी तिजारती, तिजारात तो ऐसी तिजारात के सिलसिले में ये ग़ुलाम क्या माना जाएगा, माजून माना जाएगा, इसे इजाज़त वाला माना जाएगा। तो लिहाजा इसका ख़रीदो फ़रोख्त करना मुद्दा अलैह आसान है, 5 मिनट। मुद्दा अलैह जो होता है कि एक चौपर एक शख्स पर दावा किया गया किसी चीज़ का, और एक होता है मुद्दई, दावा करने वाला। तो अब ऐसी सूरत में जिस पर दावा किया गया है, अगर सामने वाला मुद्दई जो है उसके पास बय्यिना ना हो, ऐसी सूरत में तो जिस पर दावा किया गया उस पर ज़रूरी है कि वो कसम खाए। सही है नहीं? अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। मुद्दई पर क्या है, बय्यिना है, और मुद्दा अलैह पर क्या है, कसम है। अब कहते हैं कि मुद्दई ने जब इस पर दावा किया और इसके पास चूंकि कोई बय्यिना नहीं था, तो मुद्दा अलैह से कहा जाएगा कि आप कसम खाएं। सही है नहीं? अब कसम खाएं, उसने कहा कि कसम खाइए, अगर कसम खा लेते हैं तो आप पर जो है 1000 रुपये लाजिम नहीं होंगे। जैद और खालिद जो हैं, जैद जो है दावा कर रहा है कि मेरे 1000 रुपये हैं खालिद पर, और खालिद जो है वो इनकार कर रहा है। तो जैद के पास जब कोई बय्यिना नहीं है तो खालिद से कहा जाएगा कि कसम खाएं, कसम खा लेंगे तो आप पर 1000 रुपये साबित नहीं होंगे। लेकिन अब वो कसम खाने से इनकार कर देता है कि मैं कसम नहीं खाऊंगा। तो ऐसी सूरत में ये कसम खाने से इनकार कर देना गोया कि ये अपने ऊपर जो है 1000 रुपये लाजिम होने के दर्जे में रजामंदी को जाहिर कर रहा है, इकरार के तरीके पर, क्योंकि इनकार भी एक तरह से इकरार है। इनकार के तरीके पर गोया कि 1000 रुपये लाजिम होने का ये इकरार कर रहा है। तो इसका जो है ये यहाँ पर जो है कसम खाने से इनकार करना, सही है नहीं? कसम खाने से इनकार करना ये काय के बंदे में हो जाएगा, रजामंदी के इकरार दर्जे में हो जाएगा, गोया कि 1000 रुपये से इकरार कर रहा है। ये साहिबैन के नज़दीक था। लेकिन इमाम आज़म फरमाते हैं कि ये सिर्फ इसका कसम खाने से इनकार कर देना ये इस बात पर दलील नहीं होगा कि ये जो है इकरार कर रहा है इस चीज़ का कि मेरे ऊपर 1000 रुपये हैं। बल्कि कैसे लोग ऐसे बहुत बेशुमार होते हैं जो शरीफ नफ्स होते हैं, कहते हैं जा रहे हैं 1000 रुपये चले जाएं, लेकिन मैं कसम नहीं खाऊंगा। कसम को बहुत बड़ा चीज़ समझते हैं, कसम खाऊंगा एक छोटी मामूली चीज़ों पर, ले 1000 रुपये ले लें। तो 1000 रुपये ये ले लेना इसकी तरफ से सखावत हो जाएगा ये कि मेरे ऊपर जो है 1000 रुपये नहीं है, मैं कसम नहीं खाऊंगा। तो ये इसकी तरफ से क्या माना जाएगा, गोया कि ये सखावत होगी इसकी तरफ से। हाँ, इमाम आज़म के नज़दीक और साहिबैन के नज़दीक क्या होगा कि उसका इनकार कर देना ये 1000 रुपये का गोया कि इकरार है। अब चले यहाँ पर, वल मुद्दा अलैह इज़ा नक़ला फ़िल मजलिसिल क़ज़ाई यकूनुल इम्तिनाउ बिमंज़िलतिर रिज़ाई बिलुज़ूमिल माली। और मुद्दा अलैह ने जब मजलिस क़ज़ा में, फ़ैसले वाली मजलिस में कसम खाने से इनकार कर दिया, यकूनुल इम्तिनाउ बिमंज़िलतिर रज़ा, तो उसका कसम खाने से रुक जाना, इम्तिना यानी बाज आ जाना, तो अब उसका कसम खाने से बाज आ जाना ये बिमंज़िलतिर रज़ा यानी इकरार के तरीके पर माल को लाजिम करने के ज़रिए से रज़ा के दर्जे में होगा। यकूनुल इम्तिनाउ बिमंज़िलतिर रज़ा यानी कसम खाने से इनकार जो है बाज रहना, ये किसके, बेमंज़िलतिर रज़ा बेलुज़ूमिल माल यानी माल को लाजिम करने के ज़रिए से काय के दर्जे में होगा, रज़ामंदी के दर्जे में होगा, बेतरीक़िल इकरार, इकरार के तरीके पर। इंदा हुमा साहिबैन के नज़दीक व तरीक़िल बज़ली इंदा अबी हनीफ़ा, और इमाम आज़म के नज़दीक ये सारा का सारा कसम के तौर पर नहीं होगा बल्कि सखावत के तरीके पर होगा। काय के तरीके पर होगा, सखावत के तरीके पर होगा। अब बस एक चीज़ है, हासिल कलाम इसका ये, हासिल कलाम ये है कि एक होता है इज्मा, एक होता है इज्मा लोगों का बोल करके इज्मा मुनक्किद करना, और एक होता है इज्मा सुकूती। क्या होता है, सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, इसमें जो है कहा गया कि भाई इस मामले में हमें मसला दायर है, मसला साबित करना है, ज़रा बताएं क्या क्या है। अब हर एक ने जो है हाँ कहा, मैं भी राज़ी हूँ, मैं भी राज़ी हूँ, मैं भी इससे राज़ी हूँ, तो ये सबका जो हो गया कलाम के ज़रिए इज्मा हुआ। और किसी से कोई पूछा गया कि भाई ये बताइए कि बांदी को जो है वो कितनी तलाक दी जाएंगी, या बांदी कितने हैज़ जो है इद्दत होगी उसकी,
तो कुछ लोग बोले यहाँ से कि उसकी इद्दत कितनी होगी, 2 हैज होगी, उसकी इद्दत कितनी होगी, 2 हैज होगी। और 10 ने बोला और 20 जो है वो खामोश रहे। अब 20 जो है खामोश रहे तो इनका जो है ये बोलना उनके हक में भी क्या होगा, इजमा होगा, वो भी गोया कि इस फैसले से राजी हैं। तो ऐसे ही जब इमाम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया कि अगर कोई आदमी अपनी औरत को एक मजलिस में 3 तलाक दे तो 3 वाक़े होंगी, तो बाद ने जो है इस पर जो है कलाम किया हजरत उमर के साथ जो है तायद की, और बाद जो है तायद में वो भी थे लेकिन वो खामोश रहे। अब उनका खामोश रहना भी ये इस बात पर दलील है कि ये भी क्या है, इजमा में साबित है, शामिल हैं। तो हासिल ये है कि हाजत, जब बयान की हाजत की बुनियाद पर सुकूत ऐसी जगह में करना जहां बयान की हाजत हो तो बयान के दर्जे में होता है, सही है नहीं। तो इजमा जो है ये बाद लोगों के जो है, बाद लोग नस कर दें, बाज तकल्लुम कर दें और बाज खामोश रह जाएं, तो उन बाज के खामोश रहने से भी क्या होगा, ये माना जाएगा कि वो भी इससे क्या है, राजी है। हो सकता है लोगों को मसला नहीं पता, उसमें बिठाया ही क्यों इसको भाई, हर मसला पता होना जरूरी नहीं, उनको जिसको भी बुलाया जाता है जिसको मसले के लिए भी उसके लिए रहता है। मंदूबीन सेमिनार में बुलाए जाते हैं, जो लोग सेमिनार होते हैं उनमें भी यही होता है कि उनको मसले दिए जाते हैं पहले से, तो फिर जाहिल को कैसे बिठाएंगे सेमिनार में, सही है नहीं। तो अब यही होता है, तो उसको मसले की पहले नौइयत बताई जाती है, और अगर इनकार होता है तो फिर जो है इनकार कर देते हैं। जैसे कि हज़रत उमर के ज़माने में हज़रत उमर ने ये किया तो फ़ौरन कोई औरत खड़ी हो गई, आप कैसे हक उनके ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर कुछ होता था तो वो सहाबा किराम जो है फ़ौरन जो है बोल जाते थे इस पर। तो अब जो है बास का खामोश रह जाना ये जो होगा अदम रज़ा की दलील नहीं होगा, बल्कि वो भी इस बात से क्या है, राज़ी शुमार किए जाएंगे। फल हासिल अन्न सुकूता फ़ी मौज़िल हाजती इलल बयान, हासिल कलाम ये कि खामोश रहना फ़ी मौज़िल हाजती, हाजत यानी ज़रूरत की जगह में खामोश रहना, इलल बयान, बयान से खामोश रहना, बेमंजिलतिल बयान, यानी हाजत की जगह में बयान से खामोशी इख्तियार करना, ये सुकूत भी किसके दर्जे में होता है, बयान के दर्जे में होता है। वह बिहादत तरीक़ी कुलना, और इसी बुनियाद पर हमने कहा कि सुकूत जो हाजत की बुनियाद जगह में बयान की तरह होता है। अल इजमा यनअक़िदु बेनस्सिल बादी व सुकूतिल बाक़ीन, के इजमा जो है ये मुनक़िद हो जाता है बाज़ के सराहत कर देने से और बाज़ के जो है खामोश रह जाने से, ले दलालती अला रज़ाइहिम बिदालिका, क्योंकि उनकी भी दलालत बाज़ के कलाम कर देने से, बाज़ के बोलने से और बाज़ के खामोश रहने से। तो इजमा जो है ये मुनक़िद हो जाता है बाज़ के जो है बोलने से और बाज़ के खामोश रह जाने से। मुद्दई मुद्दा अलैह, एक होता है मुद्दई, एक होता है मुद्दा अलैह। मुद्दई दावा करने वाला, मुद्दा अलैह जिस पर दावा किया गया। तो अब मुद्दई पर यह ज़रूरी है कि वो अपना बय्यना पेश करे, कोई गवाह पेश करे, और अगर गवाह ना हो तो मुद्दा अलैह से ये कहा जाएगा कि अपने तुम कसम खाओ। अगर वो कसम खा लेता है तो उस पर लाजिम नहीं होंगे 1000 रुपये या कितने भी। अब उसने कहा, कसम खिलाने से उसको कहा गया, तो अब वो कसम खाने से इनकार कर दिया, उसने कसम खाने से इनकार कर दिया वो। अब ऐसी सूरत में यहाँ पर यह माना जाएगा कि यहाँ पर 1000 रुपये लाजिम होने का गोया कि ये इकरार कर रहा है अपने ऊपर साहिबैन के नज़दीक। लेकिन इमाम आज़म फरमाते हैं कि कसम खाने से इनकार कर रहा है ये, तो ये नहीं माना जाएगा कि अपने ऊपर 1000 रुपये इस माना कर रहा है कि वाकई में इसके ऊपर थे 1000 रुपये, बल्कि ये समझा जाएगा कि ये इतनी बड़ी चीज़ कसम को खाने से कोई वो समझ नहीं रहा कि मैं छोटे से मामूली माल पर जो है कसम खाऊं, लेना तो ले जाइए, मेरे पास से 1000 रुपये बतौर सखावत दे रहा हूँ। वल मुद्दा अलैहि इज़ा नकला फिल मजलिसिल क़ज़ाई, मुद्दा अलैह जब किसी मजलिस क़ज़ा में जो है इनकार कर दे कसम खाने से, यकूनुल इम्तिनाउ बिमंज़िलति रज़ा, तो उसका जो है कसम खाने से बाज रहना ये रज़ामंदी के दर्जे में होगा, बेलुज़ुमिल माल, माल को लाजिम करने के ज़रिए से, बेतरीक़िल इक़रार, इक़रार के तरीके पर, इक़रार के तरीके पर माल को लाजिम करने के साथ रज़ामंदी के दर्जे में होगा। साहिबैन के नज़दीक वो बेतरीक़िल बज़ली इंदा अबी हनीफ़ा, और इमाम आज़म के नज़दीक सखावत के तरीके पर होगा ये 1000 रुपये का लाजिम होना,
और हासिल कलाम यह कि सुकूत जो है ऐसी जगह में जहाँ पर बयान की हाजत हो, ऐसी जगह में खामोश रहना ये बयान के दर्जे में होता है। इसी बुनियाद पर हमने कहा कि इजमा जो है बाज़ लोगों के बयान कर देने से और बाज़ लोगों के खामोश रहने से मुनक़िद हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।